हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस पार्ट में हम लोग व्यूज़ और टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सब्लाइम टेक्स्ट में व्यूज़ वाली फाइल पे, और इसमें हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। तो हम लिखते हैं डिफाइन डिटेल्ड अंडरस्कोर व्यू, और इसमें हम पैरामीटर देंगे रिक्वेस्ट और क्वेश्चन अंडरस्कोर आईडी। इसमें हम रिटर्न क्या करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स। मतलब वही सिंपल है, बस हम थोड़ा इसमें चेंज दे देंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं यू आर ऑन द क्वेश्चन %s, और इसमें हम लिख देंगे अपनी क्वेश्चन आईडी। अब गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आईडी ये लेगा वो एक इंटीजर टाइप है। एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ फुल स्टॉप आता है जी, अब सही है। यू आर ऑन द क्वेश्चन %s क्वेश्चन आईडी। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो ये एज इट इज प्रिंट कर देगा यू आर ऑन द क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आईडी जो है प्रिंट करेगा, ये वो वाली प्रिंट करेगा जो इसमें पैरामीटर में दी हुई है, और उसे एज ए इंटीजर टाइप। %s इंटीजर के लिए होता है। हम एक और बना लेते हैं ऐसा ही। पर इस फंक्शन का हम नाम रख देंगे एज रिजल्ट्स। इसमें भी सेम इट इज इट, यू आर ऑन द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन। हमने एज इट इज बना लिया, और एक हम और बनाएंगे, वो होगा आंसर कर देते हैं इसे, आंसर यहाँ कैसे कर सकते हैं, यू कैन वोट ऑन। मतलब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को आंसर देंगे, यहाँ पे वो शो होंगे, और यहाँ पे हमें बताएगा कि हम किस क्वेश्चन पे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे कमेंट में लिख दूँ क्वेश्चन व्यू, ये हो गया हमारा आंसर्स व्यू, और ये हो गया हमारा टू आंसर द क्वेश्चन बाय यूजर। ये वो है सारे आंसर्स के व्यू। ब्रैकेट में लेके जाते हैं ऑल आंसर्स। अब गाइस क्या करते हैं, हम अपने चलते हैं URLs में। तो URLs में हमने सिर्फ एक ही बनाया था, वो था views.index, जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा था। अब हम अपने इसके लिए और बनाएंगे पाथ्स। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं कई बार, और अब हम इसमें एक बनाते हैं INT क्वेश्चन अंडरस्कोर आईडी। अब ये क्वेश्चन आईडी हमें वही लिखना है जो हमने यहाँ पे लिखा हो। अब डिटेल्ड व्यू हम इससे खोलेंगे, तो views.detailed व्यू, और नेम भी हम कर देंगे एज डिटेल्ड व्यू। फिर इसका अगला ये भी हम यही चाहिए INT क्वेश्चन आईडी, क्योंकि इसमें भी हमने क्वेश्चन आईडी को एज ए पैरामीटर यूज करा है। लेकिन इसके आगे भी हमें कुछ चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देखिए, ये तो था होम पेज, इसके बाद ये स्लैश में एक और आया। आप ऐसे मान लीजिए जैसे abc.xyz.com, थोड़ा गलत हो, @ तो /s/1/20, या फिर आपने ऐसे देखा होगा mail.google.com/m/0, ऐसे कुछ होता है। तो ये जो ये 0 है, ये इंटीजर है। अगर हम यहाँ पे s लिख दें तो ये कैर फील्ड का हो गया। तो वही हम यहाँ पे समझाते हैं कि इंटीजर टाइप का हमें चाहिए, और वो इंटीजर टाइप का पैरामीटर होगा हमारा क्वेश्चन आईडी। इसमें हमारा दूसरा हो गया एज रिजल्ट्स रख लेते हैं, और उसके आगे भी
और इसका नाम हम रखेंगे अपना रिजल्ट्स, और इसको भी रिजल्ट्स कर देते हैं। लास्ट वाला जो है वो है हमारा आंसर देने के लिए, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट्स की बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, और इसमें व्यूज डॉट आंसर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम अभी से रन करें तो अभी तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी टर्मिनल विंडो खोलते हैं, एक नई टर्मिनल विंडो खोलते हैं, ओपन टर्मिनल हेयर। इसमें हम लिखते हैं python manage.py shell। फिर इस शेल का काम नहीं करते हैं, शेल को काट देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हम अपनी इसी व्यूज वाली फाइल में ही रह के हम अपना जो इंडेक्स वाला है फंक्शन, अब हम इसे मॉडिफाई करेंगे, मतलब इसे अच्छा बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने मॉडल्स को इंक्लूड कर देते हैं। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्वेश्चन। अब मॉडल्स में क्वेश्चन नाम किए है ना जी, अब हाँ हमने मॉडल से ले लिया। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, इसको मैं काटता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन लिस्ट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, मतलब उसे ऑर्डर बाय करेंगे। अब किससे ऑर्डर बाय करना है इसके लिए हम देखते हैं, तो वो है हमारा डेट। तो उसमें हम लिख देंगे हाइफन डेट, और कितनी चाहिए, हमें चाहिए 3 वाली चाहिए। तो हमारा जो आउटपुट ले लेते वेरिएबल, आउटपुट जो होगा वो हमारा होगा ऐसे डॉट जॉइन, और इसके अंदर हम क्यू डॉट क्वेश्चन बाय यूजर था, तो क्वेश्चन बाय यूजर फॉर क्यू इन क्वेश्चन लिस्ट, इसको हम बंद करें। तो गाइस देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो आउटपुट फील्ड में आएगा वो क्या आएगा, वो होगा हमारा, ऐसे समझिए डॉट आएगा, और डॉट के बाद उसे ज्वाइन क्या करना है, क्यू से क्वेश्चन। मान लीजिए हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो हमने बनाया भी था, अच्छा अभी एरर देगा क्योंकि हम इसमें वर्क कर रहे हैं। जो हमारा हाँ, चलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन था हाउ आर यू, तो ये हाउ आर यू ये ऐसे करके ये ज्वाइन कर देगा हमारे डॉट के साथ, अब जगह हाउ आर ऐसे करके आप मान सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आउटपुट हो गया, और फिर हम रिटर्न कर देंगे HTTP रिस्पॉन्स एज आउटपुट, ठीक है। इसको हम वापस ले आते हैं, और अब अगर हम इसे कट करें और इसे रन करें, वैलिड क्यों आ रहा है ये, INT क्वेश्चन, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके आगे कॉमास लगा देने हैं, मतलब हम नेक्स्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, बस आपको लास्ट के आगे कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि ये एंड है। अब अगर इसको अपना रीलोड करें, इसको कट करते हैं, क्लियर करके इसे रन करके देखते हैं, यूर इनवैलिड सिंटैक्स, या इनवैलिड सिंटैक्स ही दिखा रहा है हमें। तो फिर भी देखते हैं क्या है, हमारा व्यूज वाली फाइल ये इस जगह हमें दिखा रहा है, तो इस जगह लिखा हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, परसेंट ही रहने देते हैं, परसेंट एस यहाँ पे कर देते हैं। वो हल्का सा मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं भूल गया इसके बारे में।
इसमें भी द आंसर क्वेश्चन %s और % लगा देंगे, इसमें भी % यहाँ पे लगा देंगे और %s यहाँ पे। तो अब अगर हम रिलोड करें, देखिए अब इसने क्वेश्चन बदल दिया है, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। देखिए डू यू नो फ्लास्क बसेस। तो अब अगर हम इसको चेंज कर दें, इसको मैं कर देता हूँ जांको लर्न, इसको सेव करते हैं। और अगर मैं इसको रिलोड कर दूँ, जांको लर्न नोटेशन, मतलब ये तो अब दोनों ही दिखा रहा है। मतलब इसका वर्क क्या हुआ, देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा था ये एरे, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड के 3, अगर मैं इसको 5 कर दूं और यहाँ पे मैं इसको रिलोड करूं, क्वेश्चन से ऐड कर लेते हैं पहले। तो इसको मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन 3, इसमें डेट 6 डाल देता हूँ, टाइम 6 AM, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन बना लेता हूँ। 5 का 6 PM, क्वेश्चन 4 मान लेते हैं। अगर मैं से देखें तो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आ चुके हैं। पर अगर हम एक और क्वेश्चन डाल दें, क्वेश्चन 5 टुडे मिडनाइट, एड अ क्वेश्चन 6 ही हुआ ना, इसे नाउ सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर मैं इसे रिलोड करूँ, देखिए ये इसने पहले लाया हमारा ये व्हाट इज योर नेम वाला, नहीं सबसे पहले लाया ये जांगो लर्न, फिर लाया व्हाट इज योर नेम। काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, यस, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस देखिए ये क्या कर रहा है, ये एरे के लूप की तरह वर्क कर रहा है। इसने ये वर्क करा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ऐसे ही हम इसको वर्क कराएंगे, लेकिन वो हमें एक अच्छे से व्यू में कराना है हमें, तो उसके लिए हम टेम्पलेट्स का वर्क करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी इसी व्यूज वाली फाइल में हम अपना टेम्पलेट कर देते हैं, मतलब टेम्पलेट लिंक कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्पलेट नेम का, और टेम्पलेट में हम लिखते हैं लोडर डॉट गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट। या फिर अगर आप ऐसे ना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे भी अपना लिख सकते हैं टेम्पलेट का नाम। तो या फिर हम वैसे ही करते हैं, वो थोड़ा इजी है। तो टेम्पलेट, और टेम्पलेट हमें कहाँ से लेना, क्वेश्चंस /index.html, ठीक है ना। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट भी हम बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ये इसे हम करली ब्रेसेस के अंदर रखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। तो इसमें क्वेश्चन लिस्ट, इसको हम रख देंगे एज क्वेश्चन लिस्ट, और रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। अब हमें आउटपुट तो करना नहीं है ना, और आउटपुट वाली लाइन हम डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम इसमें HTTP रिस्पॉन्स के अंदर हम लिखते हैं टेम्पलेट डॉट रेंडर, और इसके अंदर लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट कॉमा रिक्वेस्ट। मतलब क्या करना है, इस टेम्पलेट को हमारे रेंडर करेगा विद दिस कॉन्टेक्स्ट, और जो रिक्वेस्ट जो हमने पास करी। अब वैसे देखिए हमने यहाँ पे लोडर यूज करा है, तो उसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो उसको हम लिख देते हैं फ्रॉम Django डॉट टेम्पलेट इंपोर्ट लोडर। अब हम अपने ऐप को रीरन कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं।
ये एरर दिया है इसने। एरर क्या है? अच्छा हाँ, हमारा भी index.html पेज नहीं बना है। तो गाइस उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे फोल्डर में खोलते हैं। अब हमने जो इसमें बनाया है वो हमने लिखा है क्वेश्चंस के index.html। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस क्वेश्चंस के अंदर ही हम एक नई फाइल बनाएंगे विद द नेम index.html, पर ऐसा नहीं है। index.html फाइल जो बनेगी वो बनेगी इस फोल्डर के सब फोल्डर के अंदर, जिसका नाम है टेम्पलेट्स, और इस फाइल को हम उस टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर डाल देंगे। तो मैं अगर इसमें दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस के अंदर टेम्पलेट्स में, तो ये रही वो index.html वाली फाइल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक सिंपल लिख के देखते हैं, यू आर ऑन index.html, इसको रिफ्रेश कर दें। .html अब भी आ रहा है, इसको कट करते हैं, क्लियर करके फिर से सर्वर रन करके देखते हैं। अब भी आ रहा है गाइस, get template questions/index.html। अच्छा, इसमें हमने गड़बड़ कर दी। इसको हमें एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा क्वेश्चंस, और इसके अंदर हम इसे डालेंगे। मतलब गाइस देखिए, इसमें हमें करना क्या है, ये क्वेश्चंस वाली डायरेक्टरी में तो चल ही रहा है, इस डायरेक्टली टेम्पलेट्स वाले फोल्डर से रन करता है। तो अगर इस टेम्पलेट्स के लिए हमने क्या कहा, questions/index.html, इसका मतलब हुआ इस डायरेक्टरी पे तो तुम हो ही, इस डायरेक्टरी के अंदर कहाँ पे जाना है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर हमें क्वेश्चंस में जाना है, उसके अंदर index.html में जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने सबको क्लोज करते हैं, जब हमने HTML चालू करते हैं क्वेश्चंस index.html। अब हमें इस तरह वर्क नहीं कराना है, तो सबसे पहले हम इसे काटते हैं और एक हमारे लगेगा फॉर लूप फॉर क्वेश्चन इन। अब गाइस देखिए, हमने कॉन्टेक्स्ट क्या पास करा था, क्वेश्चन लिस्ट, तो इसे कॉपी करके फॉर क्वेश्चन इन क्वेश्चन लिस्ट, और से फॉर लूप को क्लोज भी कर देते हैं। एंड फॉर, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर ए हैरफ होगी हमारी स्लैश, या स्लैश ही रख देते हैं, और इसके आगे हमारी हो क्वेश्चन डॉट आईडी, ठीक है ना। फिर एक काम करते हैं, स्लैश क्वेश्चन डॉट आईडी, हम ऐसे कर देते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। क्वेश्चन आईडी हमने यहाँ पे, ये क्वेश्चन आईडी क्यों, क्वेश्चन टेक्स्ट ले लेते हैं, मतलब जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बाय यूज़र था हम उसे ही ले लेते हैं, मतलब जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा वो क्या था। तो क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन बाय यूज़र, ठीक है। इसको अगर हम रन करें तो इसमें तो एरर पक्का आएगा। नहीं एरर नहीं आया, बिल्कुल सही काम कर गया है, लेकिन हमें कुछ इस तरह से नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर लूप है उसे एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ले लेते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट आ रही है बुलेट्स में, तो हम इसमें अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसको अब मैं अपना रिफ्रेश करूँ, हाँ अब थोड़ा सही हुआ है। अब अनऑर्डर लिस्ट में भी हम इससे भी ऊपर एक लेते हैं इफ टैग। इफ किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। इफ क्वेश्चन लिस्ट, मतलब अगर क्वेश्चन लिस्ट है तभी तो ये काम करे, अगर क्वेश्चन होगा ही नहीं तो इसे ये काम करने की ज़रूरत ही क्या है। आपको सोचिए, जब क्वेश्चन लिस्ट है ही नहीं तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, और जब क्वेश्चन नहीं होगा तो प्रिंट क्या करेगा, तो सिंपल ये बुलेट प्रिंट करके हमें दे देगा, मतलब अगर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये क्या प्रिंट करे, तो इसे प्रिंट करना है
एक सेकेंड, एनडिफ ऊपर आ गया। तो इसमें हम लिख देते हैं पैराग्राफ के अंदर नो क्वेश्चंस इन द लिस्ट। ठीक है, वैसे तो अब इसका कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है, इसको हम CSS स्टाइलिंग देंगे बाद आने वाले ट्यूटोरियल में जो होगा स्टैटिक फोल्डर का। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, मैं आपको बता दूं जो मैंने बता रहा था कि ये सिंपल इस तरह से भी हो सकता है और इसका दूसरा भी होता है। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और दूसरा लिखते हैं हम, वो होता है हमारा रिटर्न रेंडर से। ठीक है, फिर इसमें हम शॉर्टकट्स में रेंडर वैसे ऑलरेडी इंपोर्टेड होता है, तो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा, अब इसके अंदर हम टेम्पलेट की एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, और इसको डालेंगे हम सिंगल क्योट्स, एक सेकेंड, सिंगल क्योट्स और इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉमा कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इसे अब रिलोड करें तो तब भी ये यही दिखाएगा जो अभी दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन 6 वाले को इसको डिलीट कर दूं तो तब भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे इसे अभी कर रहा था। अब 404 एरर के बारे में आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ XYZ तो पेज नॉट फाउंड 404 एरर। तो ये 404 एरर के लिए हम क्या करते हैं, मतलब 404 एरर नहीं आना चाहिए हमारी फाइल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी इसी फ्यूज वाली फाइल में जो हमने ये डिटेल्ड व्यू वाला बनाया है हम इसके लिए करते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं ट्राई, ना ऐसे करते हैं ट्राई क्वेश्चन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स कार्ड। हाँ ये आ गया, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट पीके इज इक्वल्स टू क्वेश्चन आईडी। इसमें हमें क्या करा, उसको जो आर्ग्यूमेंट है पीके उसमें हमने वैल्यू पास कर दी क्वेश्चन आईडी की। अगर ये काम होता है तो सही है, वरना एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में हम वो भी लिख देते हैं। एक्सेप्ट क्या करना है हमें, एक्सेप्ट करना है क्वेश्चन डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करना है तो उसे क्या करना है, तो उसे करना है रेज HTTP 404। ठीक है, अब हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं फ्रॉम HTTP HTTP 404 रिटर्न HTTP 404। उसमें लिख के क्या आना चाहिए, उसमें लिख के आना चाहिए हम क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये हमें करना है, लेकिन रिटर्न रेंडर हमें क्या करना है, अपनी रिक्वेस्ट कॉमा जो हमारा इसमें कर देते हैं क्वेश्चंस स्लैश डिटेल डॉट HTML। मतलब हम एक और फाइल बनाएंगे तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें भी हमने शायद पढ़ा वो होगा, इसको भी हम इसको पढ़े रहने देते हैं, एस कमेंट आउटिंग होगी। तो अब हमारा ये तो डिटेल डॉट HTML आ गया, पर अभी हमने इसमें कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करे। ये जो कॉन्टेक्स्ट थे, अब या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसका एक और होता है तरीका लिखने का। हम सिंपली कर्ली ब्रेसेस बनाया और हम लिखेंगे क्वेश्चन, इसमें लिख देंगे क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको इसे सही से दिखाऊं तो देखिए इसके जो आर्ग्यूमेंट्स गए हैं वो किस तरह गए, रिक्वेस्ट गया, उसका टेम्पलेट गया और उसके कॉन्टेक्स्ट गया। ये अभी से सिंपल ही रहने देते हैं और अब हम चलते हैं इसी वाली फाइल में।
इसको पहले सेव कर देते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं और इसमें हम पास क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे अभी पास करा है क्वेश्चन, और इसको सेव हमें किस नाम से करना है, इसको सेव हम कर देंगे एज detail.html। अब अगर हम तो xyz वाली फाइल खुली हुई है, हाँ अब से, तो अब अगर हम डिटेल वाली फाइल में जाना है तो देखिए हमें करना क्या होगा, हमने URLs में बनाया है डिटेल व्यू के लिए INT क्वेश्चन ID। तो मतलब करना क्या है, अगर /2 पर जाएगा तो ये प्रिंट, तो ये प्रिंट, तो ये प्रिंट। देखिए अब हमारा वेबसाइट थोड़ी तरह से काम करने लगी है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने URLs वाली फाइल को क्लोज करते हैं और अब हम डिटेल वाली फाइल के लिए ही थोड़ा हमने कर लिया है। तो अब हम डिटेल वाली फाइल में जो हमने detail.html बनाया था, अब हम इसके लिए वर्क करेंगे। तो हम detail.html खोल लिया। अब इसको हम करेंगे कट और इसमें हम हेडर 1 टैग लगाएंगे और इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन डॉट। अब गाइस देखिए जो हमने यहाँ पे फील्ड्स बनाई है हमें उन्हीं को ही लेना है। अनऑर्डर लिस्ट होगी, उसके अंदर एक फॉर लूप लगा होगा। फॉर लूप में क्या होगा, फॉर सी इन क्वेश्चन डॉट। तो अब हम चॉइस किस में से चाहिए, वो होगी हमारी क्वेश्चन डॉट चॉइस अंडरस्कोर सेट। सेट का इसका कैपिटल होगा, सेट डॉट क्या हो गया, हाँ डॉट सेट डॉट ऑल। और हम फॉर लूप को बंद भी कर देते हैं। ये लूप्स आप स्टार्ट करते टाइम ही बंद कर दीजिए, वरना एंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लिस्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सी डॉट, और सी डॉट की बात करें आपको चॉइस ऑप्शंस, चॉइस ऑप्शंस। अब अगर हम इसे सेव करें और अपने इसको रिफ्रेश कर दें तो ये तो हमारा हेडर 2 से है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये देखिए अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो कुछ भी नहीं आया है, पर जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे। अब गाइस देखिए ये तो बात हो गई इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो हमने जिस तरह इसे लिखा है इसको हम इजीली कैसे लिख सकते हैं। तो इसका एक मेथड तो ये है और दूसरा मेथड इसका है वो है a href इज इक्वल्स टू। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिन लोगों ने फ्लास्क वाली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने टेम्पलेट इनहेरिटेंस बताया था उन्हें समझ में आ गया होगा। इसमें हम लिखते हैं a href इज इक्वल्स टू परसेंटेज वाले साइन, फिर URL, फिर सिंगल क्योट्स के अंदर हम लिखेंगे क्या, जो हमने इस URLs में यहाँ पे ये लिखा था views डॉट डिटेल। तो हम लिख देते हैं डिटेल व्यू। डिटेल व्यू तो चाहिए, क्वेश्चन ID, जी हाँ हमें डिटेल व्यू चाहिए। अब डिटेल व्यू चाहिए और उसमें पास क्या करनी है हमें वैल्यू, तो लिख देते हैं क्वेश्चन डॉट ID। मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। बस हमें अब ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा एज इट इज़। ये देखिए अब अगर मैं इसको रिपोर्ट करूँ, इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए है आया ये वैसा ही है। मतलब अगर मैं नीचे में इसे कमेंट आउट करके इसे कर दूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तब भी वही है, और इसको ऑन करके इसको रिफ्रेश कर दूँ तब भी बात वही है। तो ये तो बात हो गई टेम्पलेट्स वगैरह की। अब हमने अपने ऐप को रन तो कर रखा है पर अपने ऐप को हमने नेम नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पे ऐप्स पे जाएं तो ऐप का नेम क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेकिन हमने अपने URLs में ऐप को कोई भी नेम नहीं दिया। तो हम URLs में जाके अपने ऐप को नेम दे देते हैं। तो ऐप नेम इज इक्वल्स टू, अब आप चाहें तो यही वाला नेम दीजिएगा, चाहें तो दूसरा भी दे सकते हैं, पर उसमें
आने आगे थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि कौन से नेम हम यूज़ करें, तो इसलिए आप एक ही नेम को यूज़ करिए, जो जैसे मैंने ले लिया क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपनी index.html वाली फाइल पे, और index.html में हमें ये भी हम वैसे ही कर लेते हैं जैसा भी हमारी थी। तो इसमें हमारा डिटेल्ड व्यू है, तो इसको अब हम एक और तरीका है लिखने का। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको कमेंट आउट, इसको भी कमेंट आउट और इसको भी कमेंट आउट, मैं आपको तीसरा तरीका दिखाता हूँ। तो तीसरा तरीका वो है इसी तरह, बस हम उसमें ऐप के नेम को यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने डिटेल्ड व्यू लिखा है, तो डिटेल्ड व्यू की जगह अगर हम लिख दें क्वेश्चन ऐसे, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चंस था, बल्कि तो क्वेश्चंस लिख दिया। अब अगर हम इसे रिफ्रेश कर दें तो रिवर्स डिटेल्ड व्यू, ओके, ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि जब किया तो हमारे बिल्कुल से क्वेश्चन स्लैश डिटेल्ड व्यू, क्वेश्चन स्लैश डिटेल्ड व्यू। अब गाइस एरर इसलिए आ रहा है, हो सकता है क्योंकि हमने जो दोनों लाइंस लिखी हैं ये इनको भी यूज़ कर रहा है। देखिए ये वैसे कमेंट आउटेड है लेकिन तब भी नहीं यूज़ कर रहा है, तो हम सेफ्टी के लिए इनको डिलीट ही कर देते हैं। और डिलीट करके हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें अगर, हाँ तो ये वैसे बिल्कुल वैसे ही चलने भी लगा है। इसको हम एक एक्चुअल वेबसाइट की तरह भी बना सकते हैं। तो मतलब जैसे आपने हेडर बना दिया, फुटर बना दिया, और जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक हेडर बना लिया, यहाँ पे आपने एक फुटर बना लिया, और ये जो आपका ये टेक्स्ट आ रहा है इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने इस जगह पे, ठीक है। और मान लीजिए आपने इस जगह पे थोड़ी न्यूज़ लगा दी, इस जगह पे आपके लिंक्स हैं, तो ऐसा एक वेबसाइट को बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल था, और नेक्स्ट पार्ट में मैं ये काम आपको दे रहा हूँ। आप हेडर बनाइए, फुटर बनाइए, और ये ब्लॉग्स वगैरह तो मैं समझा दूंगा, नेविगेशन वगैरह बना सकते हैं आराम से। लेकिन जो नेविगेशन की लिंकिंग होती है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको डिलीट करता हूँ, हाँ, अब मान लीजिए जैसे कि आप कोई भी ए टैग यूज़ करते हैं, तो ए href जो ये जगह होती है, इस जगह थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वरना इस जगह तो आप समझ ही होंगे क्या लिखना होता है। मतलब अगर मान लीजिए आप नेविगेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे अच्छा ये इंडेक्स वाली फाइल दिखा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे नेविगेशन लिखते हैं तो यहाँ पे नेविगेशन हो जाता है। इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर दें, यहाँ पे हम लिखते हैं व्यूज़, यहाँ पे लिखते हैं हम आंसर्स, यहाँ पे लिखते हैं हम एडमिन पैनल। तो अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें तो वही चीज़ें आ जाती हैं। PR टैग रह गया था, तो ये सब फॉर्मेटिंग तो आप आराम से कर लेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।